आज हम लोग बात करेंगे नस्ट इक्वेशन के बारे में। नस्ट इक्वेशन कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, नस्ट इक्वेशन जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है सेल पोटेंशियल, तो उस समय नस्ट इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। अब ये देखिए नस्ट इक्वेशन है क्या। तो नस्ट इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे और इस पे हम लोग समझेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ई सेल इज इक्वल टू है फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। क्यू यहाँ पे रिएक्शन कोसेंट होता है। सपोज कर लीजिए कोई रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ए मोल ऑफ ए है, बी मोल ऑफ बी है और सी मोल ऑफ बना रहा है, ये सी प्लस डी मोल ऑफ डी बना रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस रिएक्शंस को हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फॉर्म में, और ये क्या कहलाएगा, क्यू कहलाएगा। क्यू को हम कह रहे हैं रिएक्शन कोसेंट। अब ये देख लीजिए यहाँ एन है, ये ए बी सी डी ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का रिएक्शन कोफिशिएंट जो इसके पावर में चला जाता है, इसका ख्याल रखना है। एन आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, मतलब रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन अगर हुआ है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स जो है लॉस हुआ है और गेन हुआ है। तो रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस करेंगे तभी आपके पास आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सचेंज, तभी आ पाएगा। तो अब देखिए एक एग्जांपल से हम लोग नस्ट इक्वेशन को लगाना सीख रहे हैं। एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं, एग्जांपल है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये सेल नोटेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये कॉपर 2 प्लस कॉपर में गया 0.34 वोल्ट है। मैग्नीशियम का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -2.37 वोल्ट है। तो ये सेल नोटेशन को आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रिएक्शंस में कन्वर्ट कर लेना है इजी वे के लिए, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। लेकिन पहले अभी यहाँ पे हम लोग जो है बेसिक्स स्टेप्स को लेके चलेंगे। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। आपको याद होगा ये जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखा रहा है। ऑक्सीडेशन को हम यहाँ पे हाफ रिएक्शंस को लिख ले रहे हैं। मैग्नीशियम चला गया Mg2+ में, और यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, साथ में लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको दिखाया जा रहा है। इसके बाद आपका क्या है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए ये सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में होता है रिडक्शन। कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है। तो कॉपर 2+ जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके चला गया कॉपर में। तो ये हाफ रिएक्शन और ये हाफ रिएक्शन। पहला वाला है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा वाला है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें सेल रिएक्शन मिल जाएगा। इस सेल रिएक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इससे आपको हेल्प मिलेगा एन फाइंड आउट करने में, साथ ही साथ क्यू फाइंड आउट करने में, रिएक्शन कोसेंट फाइंड आउट करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन कोसेंट क्यू लिखते हैं ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देखिए Mg2+ है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में ये दोनों लिखना है, कॉपर सॉलिड में है और मैग्नीशियम 2+ में है। रिएक्टेंट में आपको लिख लेना है Mg सॉलिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन। ये कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। आपको पता है, हम लोगों को मालूम है कि सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यूनिटी लेते हैं, उसकी एक्टिविटी को यूनिटी लिया जाता है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, ई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ बता रहे हैं, नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चंस के लिए। तो ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन 2 हुआ, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुआ। अब देखिए यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को रखेंगे। मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो 0.1 रखेंगे, और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन 1, यूनिटी ले लिए कॉपर के लिए, और मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या ले लेंगे, ये भी यूनिटी ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्वेश्चन में देखिए 10⁻³ है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रखा, इसको सॉल्व किया, लॉग 10⁻² आया। लॉग 2 ये लॉग लेने के लिए आना चाहिए हम लोगों को, तो 2 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, आप इसको सॉल्व कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। अब बात आती है ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब देखिए यहाँ पे इसमें आप देखेंगे ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दोनों का दिया हुआ है,
ये आपका जो कैथोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है और ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है। आपको करना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड करेंगे, -0.35 माइनस 2.37 2.71 वोल्ट आपका आ जाएगा। ये E0 सेल आया। अब इस E0 सेल को आपको कहाँ रखना है, इस E0 सेल को यहाँ पे रख देना है, ये वैल्यू पे E0 सेल आप रखेंगे, कैलकुलेट करके फाइनली आपका आएगा 2.6509। इस तरीके से आप नस्ट इक्वेशन पे प्रॉब्लम वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक यू।